नमस्कार, मैं सुरेंद्र ओशो विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वेलकम। दोस्तों, पहली क्लास में अपन ने डिस्कस किया स्टैटिक जीके का जो भी सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि आपके आर्मी एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से एक एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपन ने सबसे पहला टॉपिक स्टैटिक जीके लिया है। स्टैटिक जीके में क्या होता है वो मैंने सब बता दिया है। जैसे आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक पूछ लेगा, पुरस्कार पूछ लेगा, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये हो गए आपके, ठीक है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में प्रश्न पूछ लेगा, महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न पूछ लेगा। तो ये सभी टॉपिक आपका स्टैटिक जीके से आता है। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक शुरू किया है। दूसरी क्लास आपकी रहने वाली है स्टैटिक जीके का। पहला टॉपिक अपने लिया है राज्य, राजधानी एंड केंद्र शासित प्रदेश। जो भी भारत के स्टेट है कि उनकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरी है उनकी कैपिटल, ठीक है। अपन बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपनी एक एक रजिस्टर कॉपी खरीद ली है और उसमें नोट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। नोट्स बनाना है, रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट लेंगे आपके संडे। इस तरह से आप यदि तैयारी करोगे तो मैं वादा करता हूँ 2025 की वृद्धि आर्मी वाली आपके सीने पे होगी, ठीक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अपना आज का टॉपिक रहने वाला है राज्य, राजधानी एंड केंद्र शासित प्रदेश। देशों की राजधानी भी पूछी जाती है, जो भी कंट्री है भारत की उनकी मुद्रा पूछी जाती है। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे आज अपने भारत राज्य के, भारत देश के जो भी राज्य है उनके बारे में, ठीक है। तो भारत के कुल कितने राज्य है, यदि मैं बात करूं भारत में कुल कितने राज्य है, तो आप बोलोगे भारत में गुरुजी कुल 28 राज्य है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहली हेडिंग लगानी है आपको राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी। इंग्लिश वाले स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल, ये हेडिंग लग लीजिए। पहली सबसे पहली हेडिंग लगानी है आपको भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए फिर। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। कितने राज्य है? 28, 8 याद रखना है। 28, 8 28 तो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वेरी नाइस। चलो फिर शुरू करते हैं। अब अपन सबसे पहले अपन एक मैप देखने वाले हैं। मैप के माध्यम से अपन याद करेंगे, ठीक है। चलो मैं मैप बता देता हूं आपको। मैप में आपको पूरे के पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले अपन को मैप पता होना चाहिए कि भाई भारत के कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मैप पता होगा तो अपन अच्छे से एक एक राज्य को याद करेंगे, साथ ही साथ अपन ट्रिक से भी याद करेंगे। तो ये आपका इंडिया का मैप है आपके सामने। सबसे पहले अपन चलो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। अब यूटी 8 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यूटी सबसे ऊपर है आपका लद्दाख राज्य, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये लद्दाख देखो क्षेत्रफल में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका ये लद्दाख, ठीक है। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला केंद्र शासित प्रदेश देखो, अगला केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है। 1 मिनट में ये मिटा देता हूं, ऊपर आ रहे हैं ना। अगला केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका, ये देखो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको एक चंडीगढ़। कौन सा? ये रहा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चौथा केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये दिखाई दे रहा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला 5वां केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर गुजरात के नीचे आपको दिखेगा दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है, अगला केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है वो है आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी क्वारती है, ठीक है। ये केंद्र अभी लिखना किसी को नहीं, सिर्फ मैप को ध्यान से देखना है। बाद में मैं आपको एक एक मैप दूंगा, उसमें आपको मैप भरना है आराम से।
पहले अभी मैप समझना है, भरना कोई लिखना कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। अगला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर ये देखो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। कहां पर? यहाँ पर तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुदुचेरी, ये रहा। अगला केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा कौन सा मेरे भाई लोग? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने मैं लेके आया। एक बार क्विक वापस से बताता हूं, आठों के आठों: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। अब बताओ मुझे, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो गए हैं ना? अब इनकी राजधानी अपन आगे याद करेंगे, अभी अपन मैप को समझना है सिर्फ। क्लियर? एक बार वापस मैप देख लीजिए अच्छे से। चलो फिर अब अपन स्टेट की बात करते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं भारत में। भारत में राज्य अपन राजस्थान से शुरू करेंगे। ये अपना प्यारा सा राजस्थान दिख रहा है। राजस्थान के बॉर्डर वाले स्टेट अपन पहले याद करेंगे। ये राजस्थान, राजस्थान के बॉर्डर में ऊपर पंजाब है, जस्ट ऊपर राजस्थान के पंजाब, फिर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान को कवर कर रहे हैं। ये अपना राजस्थान है प्यारा सा। राजस्थान के ऊपर है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आपका गुजरात। ये राजस्थान को चारों तरफ से अपन ने घेर लिया है। ये अपने राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो ये अपन को याद हो गया कि भाई कहां कहां पर मैप में गुजरात है, कहां मध्य प्रदेश है, कहां उत्तर प्रदेश है, कहां हरियाणा है, कहां पंजाब है। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो, फिर गुजरात के नीचे आएंगे और गुजरात के नीचे आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा है आपका कौन सा राज्य है मेरे वीरों? कौन सा राज्य है मेरे वीरों? महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। ये देखो गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे यहां पर आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे यहां पर आपका गोवा राज्य। गोवा के यहां पर आपका लंबा सा ये देखो बॉर्डर पर आपका ये कर्नाटक राज्य। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु। अपन आगे याद करेंगे राजधानी, अभी सिर्फ मैप देख रहे हैं। गोवा हो गया, फिर कर्नाटक आ गया, फिर यहां पर ये आपका आ गया केरल, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पश्चिम आपका पूर्व में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और यहां पर ये केरल। केरल के देखो यहां पर पश्चिम में आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। केरल और यहां पर ये आपका तमिलनाडु। दक्षिण में 2 राज्य आपके केरल और तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर आपका अगला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश, अगला आता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वैसे इसमें राजधानी भी लिखी हुई है लेकिन मैं आराम से अलग से याद कराऊंगा, ठीक है आपको। आंध्र प्रदेश आ गया, फिर तेलंगाना आ गया, 2 राज्य आ गए देखो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओडिशा, छत्तीसगढ़ ऊपर वाले अपन ने याद कर लिए हैं। अपन राजस्थान को चारों तरफ से घेरा, फिर राजस्थान के नीचे चले अपन दक्षिण में और आराम से अपन ने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक याद कर लिया, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अब देखो अपन याद करते हैं, 1 मिनट, ठीक है मेरे वीरों। क्लीन ऑल का मतलब क्या होगा? मतलब सब मिट जाएंगे ना, लेकिन अपन डस्टर से ही मिटा देंगे। यानी अभी अभी क्या होगा, पूरा मैप ही चला जाएगा मेरे वीरों, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वापस। चलो ये मिट गया, चलते हैं अपन इधर वापस। ओडिशा, छत्तीसगढ़ तक अपन आ चुके हैं, ठीक है। ये ओडिशा, ये छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर देखो ये बंगाल, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के पश्चिम में है पश्चिम बंगाल, नाम पड़ गया पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल अपना राज्य, जिसकी राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर बिहार और झारखंड। बिहार झारखंड दोनों राज्य, बिहार झारखंड, ये वाले बिहार झारखंड। फिर अपन चलते हैं वापस उत्तर की तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, ठीक है। आगे ऐसा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 2 स्टेट आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऊपर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्योंकि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर आते हैं इधर की तरफ, ये आपका यहां पर दिखाई दे रहा है नेपाल और भूटान के बीच में, यहां पर अपना देखो ये सिक्किम राज्य दिखाई दे रहा है, सिक्किम।
ये यहां तक अपने बात कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ 7 राज्य बचे हैं जिसे कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स भारत के राज्य है जो किस दिशा में स्थित है, भारत के किस दिशा में? तो यदि आपको मैप पता है तो आप बताओगे उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो सेवन सिस्टर्स ये 7 राज्य भारत के पूर्व में स्थित है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर? ठीक है। अब पूर्व के ये 7 राज्य अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन लंबा सा ये पढ़ेंगे पूर्व का अरुणाचल प्रदेश। देखो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बाद में बीच में वाला असम पढ़ेंगे, असम, ये असम, असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर अपन पढ़ने वाले हैं अगला राज्य, आप याद करेंगे असम के बाद अगला पढ़ेंगे आप मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, फिर आपका नागालैंड आ जाता है, फिर नागालैंड आ जाता है। तो ये आपके सेवन सिस्टर्स में आपको याद रखना है 7 राज्य। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7 राज्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे यारों इंडिया का मैप दिमाग में जरूर घुसा होगा, और नहीं घुसा तो एक बार वापस रिवीजन करना है। आपके पास मैप होना चाहिए, मैप 2-4 जो है रफ मैप लेके आओ, उसको भरो पेन से। 1-2 ऐसे प्रश्न आते हैं जो मैप के माध्यम से अपन हल कर सकते हैं मेरे वीरों, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने बता दिया मैप। अब अपन आगे चलते हैं, क्योंकि यदि जीके पढ़ने जा रहे हो, ये नहीं पता है कि अरुणाचल प्रदेश कहां पर स्थित है, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब बताओ। जीके पढ़ने जा रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा राज्य कहां पर है। तो अपन मैप से पूरी डिटेल से जान लिए जो भी राज्य है भारत के। अब चलते हैं राज्य और राजधानी की तरफ। सबसे पहला राज्य आपके सामने आ चुका है मेरे वीरों, और पहला राज्य आपके सामने ये रहा मेरे वीर। सबसे पहला राज्य आपके सामने ये रहा राजस्थान, जो अपन ने पढ़ा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, वेरी नाइस। राजस्थान के ऊपर अपन ने पढ़ा पंजाब। अब देखो मैंने जिस समय अपन ने जो मैप से समझा है स्टेट, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने श्रेणी क्रम में राज्य को सजाया है। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के चारों तरफ वाले स्टेट पहले लिखे, फिर दक्षिण वाले, फिर ऐसे चलते अपन जो है पूर्व में चलेंगे, तो वो अपन ने समझा है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। पंजाब, पंजाब की चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा का भी चंडीगढ़ राजधानी। ठीक है, अगला आता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, 4 राज्य अपने यहां तक पढ़ लिए। ठीक है, 4 स्टेट पढ़ लिए, चारों की राजधानी याद कर लो, राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यहां तक समझ में आया? जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। जल्दी से क्विक, 1 मिनट का समय है, नोट कर लीजिए फास्ट। समझ में तो आ रहा है? आएगा मेरे वीरों। आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु पढ़ा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से विजडम डिफेंस एकेडमी पर। आपको एक एक लाइन याद करवाने की गारंटी है हमारी। ठीक है, आप साथ में नोट करते रहना। और आर्मी की वर्दी, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र रहो, अपनी वर्दी अपने सीने पर रहेगी मेरे वीरों। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो मैं दूर खड़ा हो जाता हूं, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट भाई लोग? चलो फिर आगे चलते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। अगले स्टेट देखो भारत के कौन से राज्य है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश तक अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान को अपन ने चारों तरफ से घेरा है। क्या है भाई? राजस्थान को अपन ने चारों तरफ से घेरा है, यानी आपका राजस्थान आया,
ठीक है, राजस्थान आया, राजस्थान के ऊपर अपने पंजाब पढ़ा, फिर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आ चुका है मध्य प्रदेश। तो अपन यहाँ पर अगला स्टेट अपन ले रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। क्या हो जाएगी? भोपाल। ठीक है, अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात नीचे स्टेट अपन ने पढ़ा, मध्य प्रदेश से आगे राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात राज्य, ये इसकी राजधानी हो जाएगी गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी हो जाएगी अपने गांधीनगर। ठीक है भाई, आगे देखो, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात से जस्ट नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्लियर? अगला महाराष्ट्र से नीचे अगला राज्य आता है गोवा राज्य, और गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यह भी नोट करवा देता हूं, स्टेट के साथ साथ आपको चलो ये भी लिख सकते हो आप कि राजस्थान, तो यहां पर आप लिख लो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर आगे अपन बता देंगे छोटा कौन सा है जनसंख्या टोटली अपन। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई तो ये भी लिख लो, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य, इंडियाज लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या, वेरी नाइस। ठीक है भाई लोग, आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ये दो लाइन लिख ली। अब देखो अगला स्टेट आता है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक कौन सा राज्य है? गोवा से इधर वाला अपना, गोवा से जस्ट नीचे, महाराष्ट्र के नीचे गोवा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ये भी आपको याद हो गई। अगला राज्य आता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम में देखो ये यहाँ पर वाला नीचे सबसे लक्षद्वीप के पास केरल राज्य है, अपन ने पढ़ा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। जल्दी से ये राजधानी भी क्विक नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय है, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट कर लीजिए। मौका है, मत चूकना। सर्दी आने वाली है, रजाई में बैठकर अच्छे से बहुत ही शानदार नोट्स बनाने वाले हैं और वर्दी अब की बार लेकर रहेंगे। जल्दी नोट करो। कर लिया नोट भाई? आगे देखो फिर अगला स्टेट, अगला स्टेट आता है, देखो अपन ने पढ़ लिया है केरल तक। ठीक है, लास्ट अपन ने कौन सा पढ़ा? केरल। क्लियर? हाँ, केरल तक। कर्नाटक के बाद केरल, केरल के जस्ट इधर दक्षिण में अपन का कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। ये रहा तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु की राजधानी। अगला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऊपर बढ़े अपन ने, आंध्र प्रदेश, और कौन सा राज्य था आगे? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। आ से आंध्र प्रदेश और आ से अमरावती, कभी ना भूलोगे। ठीक है मेरे भाई लोग। अगला तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। क्लियर? तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। आपको बोलेगा कोई कि गाना गाओ यार, क्या अपन को बोलेंगे ना बाद में गाऊंगा मैं, तो क्या बोलेगा? गाना गाओ यार, गाना अपन बोलेंगे बाद में गाऊंगा, गाना। तेलंगाना, हैदराबाद।
ठीक है। और अ से अमरावती और अ से आपका हो जाएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, दोनों की राजधानी इधर उधर कर देते हैं आप, लेकिन अब नहीं भूलोगे। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हो जाएगी हैदराबाद। क्लियर यहाँ तक। अगला स्टेट देखो ओडिशा। ओडिशा की अपने आप दिमाग से निकलेगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की भुवनेश्वर। डुअल लैंग्वेज में है, सब कुछ अच्छे से आपके लिए आपका टाइप किया है। दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप आराम से जो भी जिस मीडियम से है वो अपनी अपनी भाषा में लिखे। ठीक है भाई। अगला देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और छत्तीस आजकल लोग क्या देते हैं, राय देते फिरते हैं। हर किसी को राय देनी है तो लोग 36 राय देते हैं। कितनी देते हैं, 36 राय देते हैं। 36 राय यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक। अगला देखो पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल कौन सा, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जो पश्चिम में स्थित है उसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरों, क्या हो जाएगी, कोलकाता। समझ में आया। ये भी जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी 1 मिनट का समय। नोट कर लीजिए जल्दी से, ट्रिक भी साथ में लिखते रहना, ठीक है। आज क्या हुआ, लाइट कट गई 2 बार, तो 20-20 मिनट की क्लास हुई, लाइट कट गई, फिर वापस से शुरू की वापस क्लास। दो बज चुके हैं, अभी व्रत भी है आज, बजरंग बली, मंगलवार का व्रत है। 2 बज गए, अपनी क्लास खत्म करने के बाद व्रत खोलेंगे, ठीक है मेरे वीरों। वेरी नाइस। आप भी व्रत रखते हो क्या, लिख लिया भाई। अब आगे देखो, अगला राज्य अपन पढ़ते हैं, जैसे कि बांग्लादेश तक आपका पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुके हैं, तो ऊपर अपन ने बताया 2 राज्य आते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर, बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड ये दोनों राज्य, तो बिहार की राजधानी हो जाएगी आपकी पटना और झारखंड की हो जाएगी रांची, ठीक है। अगला स्टेट देखो हिमाचल प्रदेश। अब आ चुके हैं वापस अपन उत्तर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख से थोड़ा सा नीचे हिमाचल प्रदेश, जहां पर हिम यानी ठंड पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। और राजधानी हो जाएगी शिमला। राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। अगला देखो, अगला स्टेट आता है उत्तराखंड। अब हिमाचल प्रदेश है, ठंड पड़ रही है तो उस वहां से उतरना पड़ेगा, तो नीचे उतरो यानी उत्तराखंड। उतरा जैसे ही उत्तराखंड, यहां पर हो जाएगा देहरादून, राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राजधानी देहरादून। अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम कौन सा, अपन ने नेपाल भूटान बॉर्डर पर बीच में अपन ने पढ़ा, एक सिक्किम राज्य है भारत का, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। क्या राजधानी, गंगटोक, सिक्किम। और यहां पर पीछे कम लिखा हुआ है, कम बोले तो जनसंख्या सबसे कम, तो यहां पर लिख लो पॉपुलेशन सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सा, अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई लोग 7 सिस्टर्स की तरफ अपन चल चुके हैं। 7 सिस्टर्स, जहां पर भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व में 7 राज्य थे, 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। समझ में आया, ठीक है। तो ये भी जल्दी से 1 मिनट का समय है, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो भाई। जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं यहां पर बैठता हूं आपके,
थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, तबीयत नोट कर लिया भाई लोग? आगे देखो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखो कौन से राज्य बचे हैं। सेवन सिस्टर्स में अगला राज्य आपके सामने आ चुका है। अगला राज्य आ चुका भाई। अगला राज्य असम। असम बीच वाला, अपने अरुणाचल प्रदेश से बीच में असम। असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर। दिशपुर असम की राजधानी दिशपुर। मेघालय, असम से इधर मेघालय की राजधानी शिलांग। एक हिमाचल प्रदेश था, उसकी राजधानी शिमला थी, यह है शिलांग। अगला देखो त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम आइजोल। मिजोरम आइजोल नीचे सेवन सिस्टर में आपके नीचे वाले राज्य मिजोरम। मणिपुर। मणिपुर। इम्फाल, राजधानी इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल। और नागालैंड, लास्ट राज्य नागालैंड, राजधानी कोहिमा। कौन सी राजधानी? कोहिमा। ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपके 28 राज्य यहां तक कंप्लीट हो चुके। 28 राज्य अपन ने पढ़ लिए, राजधानी पढ़ ली, ठीक है। अब अपन केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। जल्दी से ये नोट कर लीजिए। फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको लास्ट में, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई लोग? चलो फिर आगे। तो अपन ने यहां तक अपने स्टेट पढ़े 28 राज्य। अब यहां पर थोड़ा अपन वापस स्टेट की तरफ चलते हैं। 28 राज्य, 28 स्टेट पढ़े हैं। राजस्थान पढ़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो गुरुजी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य गोवा है। यहां पर आप गोवा के आगे लिख लो क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, ठीक है जी। अब गुरुजी आपने जनसंख्या में बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो अपन ने पढ़ा सबसे कम जनसंख्या है आपके किस राज्य की? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, ठीक है जी। राज्य में अपने जनसंख्या का भी पता लगा लिया, सबसे ज्यादा सबसे कम, क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा सबसे कम पता लगा लिया, ठीक है जी। एक यहाँ पर स्टेट से प्रश्न और पूछा जाता है। वो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे नया राज्य कौन सा है। तो सबसे नया राज्य जो बना है वो गुरुजी बना है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना बना है। कब बना है? ये 2014 में बना है। लेटेस्ट राज्य, नवीनतम राज्य लिख लीजिए, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। लेटेस्ट स्टेट, नवीनतम राज्य कौन सा बना भाई? तेलंगाना, ठीक है। कब बना? डेट भी याद रख सकते हो आप। आपको याद रखना है यहाँ पर जून 2014 याद रख लेना। डेट में फिर भूल जाओगे यार, आपको सिर्फ 2014 याद रख लो तो भी आप ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है। 2014 में बना है कौन सा राज्य मेरे वीरों? तेलंगाना राज्य बना है। स्टार लगा लेना और लिख लेना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का नवीनतम राज्य निम्न में से कौन सा है? प्रश्न सीधा सा आर्मी में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली, यहाँ पर राजधानी पढ़ ली,
जनसंख्या में कौन सा बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा राज्य, नवीनतम कौन सा राज्य। अब अपन यूनियन टेरिटरी की तरफ चलते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं भारत में, उनकी तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है मैप में केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्थित है। अब अपन केंद्र शासित प्रदेश के नाम जानेंगे और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जानेंगे। ठीक है, आपके पास नाम लिखे हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में, अच्छे से आपको नोट करना है। चलो फिर सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैप में मैंने बताया सबसे ऊपर में, लद्दाख के नीचे इधर की तरफ जो जम्मू कश्मीर दिख रहा था, उस जम्मू कश्मीर की राजधानी मेरे भाई लोग श्रीनगर है। अब यहाँ पर ये क्या सिस्टम है, ग्रीष्मकालीन में तो राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू है। याद कैसे करेंगे, शीत यानी ज्यादा बर्फ ठंड पड़ रही है, मतलब जम जाते हैं, तो जम्मू राजधानी शीतकालीन में, और ग्रीष्म में आपको याद रखना है श्रीनगर इसकी राजधानी हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, सबसे नया है क्या, हाँ जी, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को ही ये केंद्र शासित प्रदेश का इसे दर्जा मिला, इसको और लद्दाख दोनों को। कब मिला है, 31 अक्टूबर 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है। याद रखना, दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी आपको याद रखना है। लद्दाख राजधानी हो जाएगी ले, और कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को बनता है। समझ में आया, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला केंद्र शासित प्रदेश नेक्स्ट आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और इस दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। आराम से अपन ने देखा मैप में भी कहां पर दिल्ली है। ठीक है, अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ वही जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़। ये जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं, लिख लीजिए। हेडिंग आपको लगानी है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और इसमें जल्दी से ये आपको 4 यूनियन टेरिटरी लिख लीजिए। अगली 4 अगली स्लाइड में मिलेगी आपको, जल्दी क्विक नोट। कर लिया भाई नोट, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश अपन ने पढ़ लिए, अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला 5वां केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। दिमाग लगाओ, अपन ने मैप में इसे कहां पर देखा था गुरुजी, मैप में इसे गुजरात के नीचे देखा था, दादर नगर हवेली दमन दीव। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी नाइस। इसकी राजधानी बताओ फिर, इसकी राजधानी गुरुजी हो जाएगी दमन, इसकी दमन हो जाएगी। पहले दमन दीव अलग था, अब ये पूरा साथ में है, केंद्र शासित प्रदेश पूरा है, दादर नगर हवेली दमन दीव एक ही नाम पूरा। राजधानी क्या हो जाएगी, दमन। अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है, अगला लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। केरल से अपन ने इधर पढ़ा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी मेरे भाई लोग क्वारती या क्वारती। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी क्वारती। 7वां केंद्र शासित प्रदेश आता है पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी मेरे भाई लोग पांडिचेरी। पुदुचेरी की राजधानी क्या हो जाएगी, पांडिचेरी इसकी राजधानी हो जाएगी, पुदुचेरी की पांडिचेरी। अगला 8वां केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा, नीचे दक्षिण में अपन ने पढ़ा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, और इसकी राजधानी पहले थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वर्तमान में राजधानी क्या हो गई, वर्तमान में राजधानी इसकी मोदी सरकार ने क्या कर दी है, श्री विजयपुरम।
किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की नवीनतम राजधानी श्री विजयपुरम है। ये आपको याद रखना है। जल्दी से इसको भी क्विक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं केंद्र शासित प्रदेश में कुछ एक्स्ट्रा आपको एडिशनल जानकारी देने वाला हूं जो आपके प्रश्न में कई बार पूछी जाती है। ठीक है मेरे भाई लोग, जल्दी नोट करो। फिर एक मिनट का समय है, जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया भाई लोग? चलो फिर यहां तक नोट कर लिया आपने। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने कंप्लीट हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या याद रखना है मेरे वीरों, मेरे वर्दी के दीवानों? 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक्स्ट्रा में जो पढ़ना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वो आपको पढ़ना है कि क्षेत्रफल में, यदि प्रश्न पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लद्दाख हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। यदि प्रश्न पूछे क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रखो। पहला तो आपको याद रखना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। दोनों बातें जल्दी से यहां पर नोट कर लीजिए। नोट कर ली? क्षेत्रफल में सबसे छोटा, और ये अपने पढ़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। नोट कर ली यहां तक? अब देखो जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा जो क्षेत्रफल में है वो शैम। तो ये सेम डिटो इसमें भी लिखना, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। आराम से याद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो पहले लिख लीजिए जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली, ये लिख लीजिए। फिर आपको लिखना है लक्षद्वीप सबसे छोटा। समझ में आया? क्लियर? ये जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। जो भी जिनके बाकी केंद्र शासित प्रदेश भी लिखने हैं वो भी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब तक अपन ने पढ़ा राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। साथ ही साथ अपन ने जो भी राज्य है भारत के, जनसंख्या में बड़ा कौन सा है, जनसंख्या में छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, जनसंख्या में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये अपन ने बात की। और राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश और इनकी राजधानी भी अपन ने आराम से याद कर ली। यहाँ तक एक बार सबने लिख लिया है तो मैं एक बार फास्ट क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं अगली
2 मिनट में बहुत ही शानदार तरीके से वापस से रिवीजन करेंगे अपन। ठीक है, चलो 1 मिनट और है, जल्दी नोट करो। अब ये लिख लो, जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप। आगे बढ़े, चलो फिर मैं अब शुरुआत से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अपन ने बात की भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान की राजधानी जयपुर पड़ी, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर अपन ने पढ़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम। गोवा है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, तो बड़ा कौन सा है? राजस्थान। ठीक है जी, पढ़ लिया। आगे अपन ने पढ़ा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद। गाना गाओगे? नहीं, बाद में गाएंगे। ठीक है जी। ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीस राय देते हैं रायपुर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता। नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना? 2014 में। ठीक है जी, आगे बढ़ो। बिहार की पटना, झारखंड की रांची, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, सिक्किम की गंगटोक। पीछे कम लिखा है, मतलब जनसंख्या में छोटा है मेरे भाई लोग, जनसंख्या में बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है जी। असम की दिशपुर, मेघालय की शिलांग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल और नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक अपने ये 28 राज्य अपने पढ़ लिए हैं। मैप मैंने बताया, मैप को वापस से देखना है। फिर अपन ने पढ़ा यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है, जम्मू इसकी शीतकालीन है। फिर पढ़ा लद्दाख, लेह, दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़। लद्दाख क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दादर नगर हवेली, राजधानी दमन, दमन दीव इनकी। ठीक है। लक्षद्वीप को आरती, पुदुचेरी, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, नई राजधानी श्री विजयपुरम। यहां तक अपन ने पढ़ा। लक्षद्वीप सबसे कम, सबसे छोटा है। किस में है छोटा मेरे भाई? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप गुरुजी छोटा है क्षेत्रफल में भी, और लक्षद्वीप छोटा है जनसंख्या में भी। समझ में आया यहां तक? दिमाग में छपा मेरे वीरों? तो ये अपन ने अपना टारगेट आज पूरा किया है। अपन ने बात की थी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छाप के जाएंगे। आज छाप लिया है। जिनके भी नोट नहीं किया है तो वापस क्लास रोक के नोट कर लेना है। ठीक है। इसी प्रकार डेली शानदार तरीके से आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे। कल तीसरी क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उसमें अपन जो भी भारत के देश है, जो भी विश्व के देश है, भारत के राज्य आज पढ़ लिए, जो भी विश्व के देश है, विश्व वर्ल्ड की जो कंट्री है, भारत के जो पड़ोसी देश है, उन सभी की राजधानी और मुद्रा पढ़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूं विश्व के सभी देश, या मुख्य रूप से जो इंपोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी और मुद्रा पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक आपका दूसरा वो रहने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार आराम से अपन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। वादा करता हूं अच्छे से स्कोरिंग करेंगे। आर्मी की वर्दी अब की बार अपन लेके रहेंगे। डेली नोट्स बनाते रहना है, पढ़ते रहना है। विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब पर भी क्लासें होती है, वो भी देख लेना है। ठीक है। सपोर्ट बनाए रखे, इसी प्रकार देखते रहे, तैयारी करते रहे, माँ बापू का सपना पूरा करें। एक आर्मी की जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब आपकी 7 पीढ़ी बदल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और आपको पता होगा, यदि आपके बापू फौज में थे या आपके जो दादाजी फौज में थे, तो उनकी वजह से आप अभी तक कोई कमी नहीं रही। कोई भी चीज की जरूरत पड़ी, ये किताब चाहिए, वो चाहिए, लेके आ गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब 7 पीढ़ी बदल सकती है। कोई बोल रहे सर जी मेरे रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है तो पढ़ो अच्छे से, अपने बच्चों का रिलेशन बनेगा। बोले तो
रिलेशन की भर्ती नहीं हमको मिल रही है, खुली भर्ती में हम रिलेशन की भर्ती भी मिलेगी। यदि अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपके बच्चों को रिलेशन की भर्ती मिलेगी। आप बन जाओ फौजी जल्दी से, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की शुभकामना सभी मेरे भाई लोग को। जय हिंद।